बच्चों, आज की वीडियो अकाउंट्स पर संबंधित है। हम बाज़ार से जो सामान खरीदते हैं या अपने सामान को हम बेचते हैं उसे मैथ्स की भाषा में क्या कहते हैं, हमें इससे क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है। लेने और बेचने की प्रक्रिया हमारे दैनिक जीवन की प्रक्रिया है। मैं बता दूं, मैथ्स में जितने की हम कोई चीज़ को खरीदते हैं जिसे हम मैथ्स की भाषा में क्रिया मूल्य कॉस्ट प्राइस कहते हैं। सीपी कॉस्ट प्राइस, जितने की कोई वस्तु खरीदी जाती है और उस वस्तु को खरीदने के बाद जब हम उस वस्तु को किसी अन्य को बेचते हैं उसे गणित की भाषा में विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कहते हैं। अब इसमें तीन कंडीशन हो सकती है। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा भी हो सकता है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम भी हो सकता है और कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के इक्वल भी हो सकता है। तीन कंडीशन हो सकती हैं। यदि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ग्रेटर है, अर्थात हमने खरीदी ज़्यादा की थी और हमने कम की बेच दी, तो हमें लॉस होता है, हमें हानि होती है। तो लॉस जो निकलने का कितने रुपए का लॉस होगा, यदि हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दें तो हमें लॉस ज्ञात हो जाता है। इसी तरीके से यदि कॉस्ट प्राइस कम है सेलिंग प्राइस से, इसका मतलब हमने कोई चीज़ कम पैसों की खरीद कर अधिक पैसों की बेच दी, तो हमें मैथ्स की भाषा में प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। कभी कभी जितने की कोई चीज़ खरीद कर लाते हैं और उतने में ही बेच दी जाती है, तो हमको नो लॉस होता है और नो प्रॉफिट होता है। अब तुम कहोगे ऐसी कंडीशन क्यों होती है। कभी कभी हम बाजार से सामान खरीद कर लाते हैं, उसकी डिमांड जब ज़्यादा हो जाती है तो हमें सेल ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट होगा। सेल कम है, हमें मंदी में बेचनी पड़ सकती है अपने माल को निपटाने के लिए, तो हमें लॉस होगा। कभी कभी क्या होता है, कोई ग्राहक नहीं आता, ना हम उसको ज़्यादा की बेच सकते हैं ना कम की बेच सकते हैं, जितने की ले आए उसी भाव से यदि हम बेच दें तो हमें नो लॉस होता है, नो प्रॉफिट होता है। अब मैं एक एग्जांपल के द्वारा तुम्हें समझा रहा हूं। एक गाय है, हमने वो गाय 20,000 रुपये की लाए और 22,000 रुपये की हमने बेच दी। जितने की लाए थे हम उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं, जितने की बेची उसे हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। यहाँ तुम देख रहे होंगे, लाए तो हम 20,000 की थे लेकिन ज़्यादा की बेच दी, तो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस किससे ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। तो ये कंडीशन लग जाएगी, क्या होगा, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, 22,000 माइनस 20,000, तो हमें 2,000 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब इसमें से अगला प्रश्न ये आता है, हमें प्रॉफिट कितने परसेंट का हुआ या लॉस कितने परसेंट का हुआ। कभी कभी हमें परसेंटेज भी निकालनी पड़ सकती है। ये परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट प्राइस पर डिपेंड करती है। अब हम देखते हैं कि हमको प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ। तो इसका जो एक फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। इसी प्रकार से यदि किसी क्वेश्चन के अंदर लॉस परसेंटेज पूछा जाए, लॉस कितने रुपए का हुआ अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। अब हमने गाय कितने की खरीदी थी, 20,000 की, बेची कितनी थी, 22,000 की। हमें 2,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 2,000 अपॉन 20,000 मल्टीप्लाई
100, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 2 10 जा, 10 100 जा, तो हमें 10% का प्रॉफिट हुआ। यहाँ तुम्हारी समझ में आया होगा, जब कोस्ट प्राइस ग्रेटर होता है सेलिंग प्राइस से तो हमको लॉस होता है, यदि कोस्ट प्राइस कम हो सेलिंग प्राइस से तो हमको प्रॉफिट होता है। जब कोई भी चीज़ जितने की लाते हैं और उतने की बेच देते हैं तो हमें ना लॉस होता है और ना ही प्रॉफिट होता है। मैं और एक क्वेश्चन के द्वारा आपको बता रहा हूँ। कोई एक सिलाई मशीन है, सिलाई मशीन हमने 5000 की खरीदी और हमने उसको देखिए एक सिलाई मशीन है, हमने उसको 5000 रुपीज की खरीद कर और 4500 की हमने बेच दी। जितने की बेची उसे सेलिंग प्राइस कहते हैं। जितने तो हमको बताना है कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, लॉस हुआ तो कितना हुआ और कितने परसेंट हुआ। अब हमने देखा है यहाँ कोस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, खरीदने का मूल्य बेचने के मूल्य से ज़्यादा है तो हमको क्या हुआ, जैसे मैंने अभी अभी बताया है, हमको लॉस होगा। क्या हुआ, लॉस। लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना है 5000 माइनस 4500, तो हमको 500 रुपये का क्या हुआ, लॉस हुआ। अब लॉस कितने परसेंट, एक तो क्वेश्चन ही मिल गया। अब अगला प्रश्न है कि परसेंटेज में बताइए लॉस कितने परसेंट हुआ। अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। लॉस कितने रुपए का हुआ 500, कॉस्ट प्राइस कितनी है 5000 मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो कैंसिल, 52 जा, 10% का हम उस वस्तु पर लॉस हुआ जितने की हमने खरीदी थी और हमने उसको बेच दी। कभी कभी क्या होता है, हमने कोई सामान खरीदते हैं और हम उसे 20% या 10% का प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो हम उस वस्तु को कितने की बेचें। मान के चलो एक पेंट है, क्या है, एक पेंट है जिसकी कॉस्ट 300 रुपये है, हम उस पर कोई प्रॉफिट 20% का लेना चाहते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। उस कंडीशन के लिए सबसे पहले हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 20, 100, 300, 60 रुपये का हमें प्रॉफिट लेना, तो हम उस वस्तु को कितने की बेचें। जैसे तुमने देखा होगा जब हम बाजार में जाते हैं तो कॉस्ट कुछ लिखी होती है, एमआरपी बोलते हैं जिसको दुकानदार, और हमें दे कितने के देते हैं। तो एसपी कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस कितना है 300 रुपये, प्रॉफिट 60 रुपये, तो कितने रुपये हो गया 360 रुपये। यदि हम किसी वस्तु को 300 रुपये की खरीद कर 360 रुपये की बेच दें तो हमें 20% का प्रॉफिट होता है। इस प्रकार प्रॉफिट और लॉस संबंधी क्वेश्चनों को हल किया जा सकता है। जितने भी क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो 4th क्लास से लेकर जब तक हम पेपर देते रहेंगे तब तक ये क्वेश्चनों को आते रहते हैं। जितने की कोई चीज़ खरीदते हैं उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं, जितने की बेचते हैं उसे सेलिंग प्राइस कहते हैं। यदि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो हमको प्रॉफिट होता है, कम है तो लॉस होता है, और इक्वल है तो ना हमें लॉस होता है और ना ही हमें प्रॉफिट होता है। अगला पर्सन की परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए हमें फॉर्मूलों का याद करना आवश्यक है। इस प्रकार से हम अपने प्रश्नों को हल करते चले जाएंगे। जो भी तुम्हारी बुक्स के अंदर क्वेश्चन दिए हुए होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस संबंधी, उनको आपको हल करना है।
यदि कोई पर्सन समझ नहीं आता कमेंट बॉक्स में लिख देना है। मैं अपनी अगली वीडियो में प्रॉफिट और लॉस के बारे में ही एक और बात पर चर्चा करूंगा। यदि किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि तुम्हें आने वाली वीडियो समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।